जिसके अंदर हम लोगों ने पहले तो पढ़ा था सेंसेस क्या होता है, उसके 5 सेंसेस पढ़े थे, उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी आई की। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एयर, मतलब जो हमारा कान होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक्सटर्नल, मिडल और उसकी इनर स्ट्रक्चर के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो मैं आपके साथ स्लाइड शो करती हूँ। आज के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, आज हम लोगों ने क्या क्या सीखना है। सेंस ऑफ हियरिंग, मतलब हियरिंग की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में पढ़ना है। सेंस ऑफ नोज, जो उसकी स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में पढ़ना है। टंग की स्ट्रक्चर पढ़नी है और आज हमने स्किन की स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सेंस ऑफ हियरिंग, मतलब इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। जो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर है ये हमारे लिए क्या है, हम इससे सुनते हैं, ठीक है। एयर का जो फंक्शन होता है बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। अगर हम बात करें बॉडी के बैलेंस की तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में रखता है हमारी बॉडी को, ठीक है। मतलब जो एयर की स्ट्रक्चर होती है, जो एयर है ये हमारे सुनने में हेल्प करवाता है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं सेंस ऑफ हियरिंग है। एयर का जो फंक्शन होता है, एक इसका ये भी फंक्शन है कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। अगर हम बॉडी के बैलेंस की बात करें तो वो कैसे मेंटेन करता है, मतलब वो हमारी बॉडी के बैलेंस को इक्विलिब्रियम में रखता है, इक्वलिटी में रखता है, ठीक है। एयर को डिवाइड किया गया है 3 रीजन्स में। एक रीजन है उसका एक्सटर्नल एयर, दूसरा है मिडल एयर और थर्ड है इनर एयर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहला है एक्सटर्नल एयर। जो बाहर वाली हमारा जो कान होता है उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। एक्सटर्नल एयर को भी डिवाइड किया गया है 3 पार्ट के अंदर। एक है पिना, दूसरा है ऑडिटरी कैनाल, थर्ड है ईयर ड्रम। पिना जो है ये आउटर पार्ट होता है हमारे कान का। ऑडिटरी का मतलब होता है सुनना, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है वो है ईयर ड्रम। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं कि पिना क्या होता है, ऑडिटरी कैनाल क्या होती है और ईयर ड्रम क्या होती है। ये हमारे जो तीनों ही पार्ट्स हैं वो है एक्सटर्नल ईयर ड्रम के। नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हम लोग। अब पढ़ते हैं पिना क्या होता है। जो पिना है, पिना जो है ये ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट है। अगर आप देखें तो ये हमें नजर आता है बाहर वाली साइड में। कहाँ नजर आता है, जो हमारा कान है जो हमें बाहर ही नजर आ रहा होता है वो क्या होती है, पिना होती है, ठीक है। पिना बना हुआ होता है कार्टिलेज बोन से, जिसको कवर किया है स्किन ने। जो हमारा पिना है वो आपको हमारे बाहर ही नजर आ रहा होता है, बाहर फेस पे जो हमें कान नजर आ रहे होते हैं ना उसको कहते हैं पिना। पिना जो है वो कार्टिलेज बोन से बना हुआ होता है, मतलब वो सॉफ्ट बोन से बना हुआ होता है और वो ऊपर से कवर हुआ होता है स्किन के साथ, मांस के साथ, ठीक है। अब पढ़ते हैं पिना का फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है साउंड वेव्स डायरेक्ट ऑडिटरी कैनाल। इसका फंक्शन जो है वो है जो आवाज हम सुनते हैं, कोई भी साउंड जो होता है उसको डायरेक्ट पहुंचा देता है हमारे ऑडिटरी कैनाल में, जो कि एक्सटर्नल पार्ट का सेकंड हिस्सा है, ठीक है। जो कि हमारे एक्सटर्नल ईयर का सेकंड पार्ट है। पिना के बाद क्या आता है, ऑडिटरी कैनाल आती है। जो साउंड वेव्स आ रही होती है हमारे कान में उनको डायरेक्टली कहाँ पे कन्वर्ट करता है, हमारे ऑडिटरी कैनाल के अंदर कर देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है ऑडिटरी कैनाल, ये भी हमारे एक्सटर्नल ईयर का ही सेकंड पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जो ऑडिटरी कैनाल किससे निकला है, ऑडिट से। और ऑडिट का मतलब होता है किसी भी चीज को सुनना। इस कैनाल में वो जो बाहर से आवाज आ रही होती है वो डायरेक्ट हो जाती है, पिना करता है हमारे ऑडिटरी कैनाल में। इसका एक और भी फंक्शन होता है जिसका है कि मेंटेन करना हमारे टेम्परेचर को। इसके अलावा इसका एक और भी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जो कि कंट्रोल करता है डैम्पनेस को। तो मैं एक बार फिर से आपके साथ रिपीट करती हूँ कि जो हमारा ऑडिटरी कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल निकला है ऑडिट से। ऑडिट का मतलब होता है सुनना, किसी भी साउंड को सुनना।
तो जो बाहर से आवाज आ रही होती है, जो कि पिना है, वो डायरेक्ट पहुंचा देता है हमारे ऑडिटरी कैनाल में। फिर जो हमारी ऑडिटरी कैनाल का फंक्शन होता है वो करता है मेंटेन टेम्परेचर को। इसके अलावा इसका एक और भी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, वो ये है कि जो डैम्पनेस होती है उसको भी कंट्रोल करता है। डैम्पनेस कहते हैं बहरेपन को, जो लोग बहरे हो जाते हैं उनको कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है? हमारा ऑडिटरी कैनाल करता है, ठीक है। और ऑडिटरी कैनाल के अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं, मतलब बाल मौजूद होते हैं। हम बाहर से ही अपने कान को देखें तो हमें अंदर से छोटे छोटे से हेयर नजर आते हैं, मतलब बाल नजर आते हैं। और ग्लैंड भी मौजूद होते हैं हमारे ऑडिटरी कैनाल के अंदर, और वैक्स भी प्रोड्यूस करते हैं हमारे ऑडिटरी कैनाल। इस वैक्स का जो फंक्शन होता है वो ये है कि जो स्मॉल इंसेक्ट वगैरह होते हैं, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको वैक्स जो होती है ट्रैप कर लेती है, मतलब उसको पकड़ लेती है, उसको हमारे कान के फर्दर एयर ड्रम तक जाने नहीं देती। यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम बेटा, हमारी क्लास कंटिन्यू है और भी सुने, ठीक है मुकद्दम बेटा? यस टीचर। ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको भी ट्रैप कर लेता है। अब अगर ये वैक्स है तो इसको कंट्रोल करेगा कौन? कंट्रोल करता है डस्ट पार्टिकल्स को, जो कि हमारे कान के अंदर वैक्स मौजूद होती है। और हमारे कान के अंदर जो कीड़े मकोड़े डस्ट पार्टिकल्स अंदर जमा हो जाते हैं, उनको हमें फौरन बाय फौरन उसको साफ कर देना चाहिए। अगर हम उस अपने ऑडिटरी कैनाल्स को साफ नहीं करेंगे, अपने कान को साफ नहीं करेंगे, जो साउंड होगा वो हमारे जो होगा क्लियर आवाज हमें सुनाई नहीं देगी, ठीक है। जो कि हमारा साउंड होगा वो फिर हमारे इंटरनल एयर के अंदर अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए हमारे कान को साफ करना चाहिए, जो कि हमारे कान के अंदर डस्ट वगैरह चली जाती है उनको। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वो भी किसका पार्ट है? हमारे इंटरनल एयर का ही पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा जो इंटरनल एयर है वो 3 पार्ट्स पे डिपेंड करता है। एक था पिना, दूसरा था ऑडिटरी कैनाल और तीसरा था एयर ड्रम। एयर ड्रम जो है ये एक थिन मेम्ब्रेन है। इसका फंक्शन होता है कि ये सेपरेट करती है इंटरनल एयर को एक्सटर्नल एयर से। मतलब एयर ड्रम का एक मेन फंक्शन होता है, एक ये तो थिन मेम्ब्रेन होती है, मतलब एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे कान का पर्दा है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि अलग करके रखता है इंटरनल एयर को एक्सटर्नल एयर के साथ, ठीक है। और इसका एक और फंक्शन भी होता है कि ये वाइब्रेट करता है साउंड को, जिसकी वजह से जो आवाज है वो हमारे इंटरनल एयर तक पहुंच जाती है। और एयर ड्रम का एक सेकंड नाम भी है जिसको हम टेम्पनिक भी कहते हैं, मतलब टेम्पनेस भी कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। ये था हमारा एक्सटर्नल एयर। एक्सटर्नल एयर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो कि एक्सटर्नल एयर है वो है हमारे पास पिना था। बेटा अपना माइक म्यूट कर दें। एक था पिना, दूसरा था ऑडिटरी कैनाल और तीसरा था हमारे पास तीसरा कौन सा था हमारे पास? एयर ड्रम। अब बात करते हैं मिडल ईयर की, मतलब हमारे कान का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, मिडल हिस्सा होता है, दरमियान वाला हिस्सा, वो उसका फंक्शन क्या होता है? मिडल ईयर प्रेजेंट होती है आफ्टर एक्सटर्नल ईयर, मतलब जो मिडल ईयर है वो मौजूद होती है हमारी एक्सटर्नल ईयर के बाद। मिडल ईयर को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, एक है ऑसेल्स में और दूसरा है ऑस्टियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। एक था मिडल एयर को, मिडल एयर जो है ये मौजूद होती है एक्सटर्नल एयर के बाद में, और जो मिडल एयर है इसको भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर, एक है ऑसेल्स। अब बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नोज, मतलब नोज की क्या स्ट्रक्चर होती है। अभी हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एयर, कान की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि जो कान है वो 3 हिस्सों पे डिपेंड करते हैं, एक्सटर्नल एयर, दूसरा मिडल और तीसरा इन ईयर, और उसके हमने फर्दर डिस्कस किया था उनके पार्ट्स को।
अब पढ़ते हैं सेंस ऑफ स्मेल, स्ट्रक्चर ऑफ नोज, मतलब नाक की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो जो नोज है ये क्या है, सेंस ऑर्गन फॉर स्मेल। ये किस चीज के लिए यूज होता है, स्मेल के लिए यूज होता है। ठीक है, ये जो है सम स्मेल आर प्लेसेंट एंड सम स्मेल आर अनप्लेसेंट, मतलब कुछ ऐसी स्मेल होती है जो कि खुशगवार होती है, जिसको सुनने में हमें मजा आता है सूंघने में। ठीक है, और कुछ ऐसी होती है जो कि अनप्लेसेंट होती है, ना Yes, खुशगवार, जिसको हम सूंघना पसंद नहीं करते। ठीक है, जैसा कि प्लेसेंट जो कि रोज है, जैसे कि गुलाब का फूल हो गया, जस्ट डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो फूल होते हैं उनको सूंघे, वो कौन सी खुशबू होती है, प्लेसेंट होती है। और अनप्लेसेंट वो होती है जो कि जैसा कि डेड रेड, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है डेड रेड, जैसे कि चूहा मर जाए और उसकी स्मेल हम लेना पसंद नहीं करते, तो वो क्या होती है, गंदी स्मेल होती है। तो स्मेल डिफरेंट टाइप्स की होती है, एक प्लेसेंट होती है और अनप्लेसेंट, जिसको हम कहते हैं गुड स्मेल और बैड स्मेल। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि एक बेबी है, एक छोटी बेबी है जिसने क्या है, उसकी पूरी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, उसका नोज, और एक आप बच्चा देख रहे होंगे जो कि फ्लावर को सूंघ रहा है, जो कि बहुत ही खुशी से सूंघ रहा है, स्मेल कर रहा है। और साथ में एक और लेडी है जो कि अपने नोज को पकड़ के बैठी है। इससे हमें क्या जाहिर होता है कि एक बेबी है जो कि अच्छी स्मेल ले रहा है और दूसरी जो है वो क्या कर रहा है, अनप्लेसेंट स्मेल को ले रहा है, मतलब गंदी स्मेल को सूंघ रहा है। अब आ जाते हैं इस डायग्राम पे, जो नोज Yes, होता है teacher. हमारा, वो डिवाइड है दो नॉस्ट्रल्स पे। ठीक है, दो नॉस्ट्रल्स पे डिवाइड होता है। आप अब बाहर से अपने नोज को देखते हैं तो नोज के, नाक के दो हिस्से होते हैं, दो नॉस्ट्रल्स मौजूद होते हैं, एक राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड। नॉस्ट्रल, वहां से हम जब सांस लेते हैं तो वहां से ओडोर मॉलिक्यूल्स, जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे नोज में इंटर हो जाते हैं, और डोर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है स्मेल के मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और डोर मॉलिक्यूल्स कहते हैं जो कि हमारे स्मेल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो वो हमारे सांस लेने के साथ साथ हमारे नोज के अंदर इंटर हो जाते हैं। नोज के इनर जो लाइनिंग है वहां पे मॉइस्ट मेम्ब्रेन होती है, मतलब अंदर वाली साइड पे एक मॉइस्ट मेम्ब्रेन होती है, थोड़ी थोड़ी सी नमी होती है, मतलब वहां पर प्रेजेंट होता है मॉकस। इसके अलावा हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है जो एयर से डस्ट या जम्स वगैरह आते हैं उनको अंदर इंटर नहीं होने देता है। हम अपने नोज को देखें तो हमारे नोज के अंदर भी हेयर्स मौजूद हैं, मतलब बाल्स मौजूद हैं, जिसका काम ही क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल, जो मिट्टी वगैरह होती है, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको अंदर जाने नहीं देते, जो कि हमारे नोज के अंदर नोज हेयर्स मौजूद होते हैं। अब आप इस डायग्राम में देखें, अब आप इसमें अंदर जाएं, इस डायग्राम के अंदर पिंक कलर की नजर आ रही है आप लोगों को। अब यहाँ से अंदर जाएं तो वहां पे देखें एक कैविटी नजर आ रही है, वो है नेसल कैविटी, जिसके अंदर लिखा भी हुआ है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी की इनर जो सरफेस है, अगर उसको हम बड़ा करके देखें, आपको इस डायग्राम के साथ साथ एक और डायग्राम भी नजर आ रही है, जो क्या है, इनर सरफेस है नेसल कैविटी की, जिसको हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया हुआ है। इनर सरफेस है, अगर इसको हम लार्ज करके देखते हैं तो वहां पर इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट है। क्या चीज प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट है। और फैक्ट्री सेल्स के नीचे आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे सेल्स है, और फैक्ट्री सेल्स के नीचे एक और स्ट्रक्चर भी मौजूद है जिसको हम कहते हैं सिलिया, जो कि बालों की तरह एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होगी ओल्फैक्टरी सेल्स के नीचे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेदार स्ट्रक्चर, या हम लोग हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिसको हम कहते हैं सिलिया। और ये ओल्फैक्टरी सेल्स की होती है, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है ओल्फैक्टरी सिलिया। क्यों कहा जाता है इनको ओल्फैक्टरी सिलिया, वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो है इनके ओल्फैक्टरी सेल्स के नीचे मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से इसको कहते हैं ओल्फैक्टरी सिलिया। ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी की भी खुशबू के, या जब हम सांस लेते हैं तो पहले हमारे नोज पर, फिर नेसल कैविटी में, और फिर जब नेसल कैविटी में हम देखें तो यहाँ पर जो सिलिया मौजूद होते हैं, सिलिया के साथ स्टैक कर लेते हैं, मतलब चिपक कर
ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के बाद ये मैसेज को लेकर जाते हैं। कौन एक्टिवेट हो जाता है? जो कि यहाँ पे सिलियास मौजूद होते हैं। वो सिलिया किसके हो जाते हैं? ओल्फैक्टरी सेल्स के नीचे मौजूद होते हैं, जिसका नाम ही क्या रख दिया गया? ओल्फैक्टरी सिलिया नाम रखा गया। जब उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स आकर अटैच हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ओडोर मॉलिक्यूल्स, जो कि स्मेल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब वो हमारे सिलिया के साथ अटैच हो जाते हैं तो चिपक जाते हैं, तो सिलिया जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट जब हो जाते हैं तो वो मैसेज को लेकर जाते हैं फर्दर और नर्व्स तक, जो और नर्व्स होती हैं उनके पास, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, हमारा ब्रेन है, ब्रेन का वो पार्ट जो कि सूंघता है, मतलब स्मेल करता है या फिर डिटेक्ट करता है, उसको कहते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब। क्या कहा जाता है? उसको ओल्फैक्टरी बल्ब कहा जाता है। वो हमारे ब्रेन का हिस्सा जो कि स्मेल करता है या फिर डिटेक्ट करता है उस स्मेल को, उसको कहते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब। मतलब जो भी स्मेल या मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन तक, वो फिर हमें डिटेक्ट करके बताते हैं कि ये प्लेसेंट है या फिर इनप्लेसेंट स्मेल है। वो कौन बता रहा होता है? ओल्फैक्टरी बल्ब्स बता रहे होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि स्मेल करने के बाद हमें बताते हैं कि हमने अच्छी स्मेल ली है या फिर बैड स्मेल ली है। ये थी स्ट्रक्चर ऑफ नोज। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। थोड़ा सा रिपीट कीजिए। ओके, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करती हूँ, जो कि हमारे पास सेंस ऑफ स्मेल है, मतलब जिस हम पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ नोज। नोज की क्या स्ट्रक्चर होती है? ठीक है, जो नोज है ये है सेंस ऑर्गन फॉर स्मेल। ये यूज किया जाता है कि कौन सा ऑर्गन है, स्मेल के लिए यूज करते हैं, सूंघने के लिए यूज किया जाता है। और जो स्मेल होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है प्लेसेंट और दूसरी होती है अनप्लेसेंट। प्लेसेंट मतलब खुशगवार और अनप्लेसेंट का मतलब होता है नाखुशगवार। ठीक है, जो हमारा नोज है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होता है नोस्ट, हमारा जो नोज है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। दो हिस्सों को क्या कहते हैं? नोस्ट्रल्स कहा जाता है। जो एक हमारे राइट साइड पे मौजूद होता है, दूसरा हमारा लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है। जो नोस्ट्रल्स हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे नाक के जरिए कौन सी चीज इंटर हो जाती है? ओडोर मॉलिक्यूल्स एंटर हो जाते हैं। ओडोर मॉलिक्यूल्स कहते हैं स्मेल के मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अगर हम नोज की इनर लाइनिंग को देखें, मतलब अंदर देखें, तो वहां पे क्या चीज होती है? वो मॉइस्ट मेम्ब्रेन होती है। मॉइस्ट मेम्ब्रेन का मतलब थोड़ी थोड़ी सी नमी वाली, वहां पे मुआइकस मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे नोज के अंदर हेयर्स भी मौजूद होते हैं, जिनका काम क्या होता है? उन हेयर्स का जो जर्म्स वगैरह या फिर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर नहीं जाने देता, बल्कि उनको बाहर ही रोक के रखता है। ठीक है, और जो है इसके अंदर एक कैविटी मौजूद होती है, जो कि आप यहाँ पे बड़ी सी रेड कलर की देख रहे होंगे, उसको कहते हैं नेसल कैविटी। उसके अंदर लिखा भी हुआ है, ये क्या है? अंदर वाला हिस्सा है हमारे नोज का, जिसको कहते हैं नेसल कैविटी। नेसल कैविटी की अगर हम इनर सरफेस की बात करें, अंदर वाले हिस्से की बात करें, तो वहां पे कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। ओल्फैक्टरी सेल्स, जो कि इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। ओल्फैक्टरी सेल्स जो है, अगर हम उसके नीचे देखें तो हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सीलिया है। मतलब हेयर लाइक से जो बालों की तरह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको कहते हैं सीलिया। फिर ये ओल्फैक्टरी सेल्स के नीचे मौजूद होती है सीलिया, इसी वजह से इसको नाम दे दिया गया ओल्फैक्टरी सीलिया का। ठीक है, जब हम किसी भी चीज को स्मेल करते हैं, स्मेल करने के बाद जो कि हमारे नोज के अंदर जो सीलिया मौजूद होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स को सीलिया के साथ अटैक हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, स्टक कर लेते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स को? जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ओडोर मॉलिक्यूल्स को, जो कि स्मेल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर जब वो सीलिया के साथ मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद वो मैसेज को लेकर जाते हैं फर्दर और नर्व्स तक, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। हमारे ब्रेन के अंदर एक वो पार्ट है जो कि स्मेल को लेने में हेल्प करवाता है, उसको डिटेक्ट करता है, वो होता है ओल्फैक्टरी बल्ब।
मतलब हमने जो भी स्मेल लिया उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाया और उसको डिटेक्ट किया कि ये कौन सी स्मेल है, प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। वो कौन करता है? ओल्फैक्टरी बल्ब करवा रहे होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। अब क्लियर हो गया आपको? यस टीचर। हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ टंग। मतलब टंग की क्या स्ट्रक्चर होती है? हमारे टंग कहते हैं जुबान को। अब पढ़ते हैं टंग की स्ट्रक्चर के और उसके फंक्शन के बारे में। सेंस ऑर्गन फॉर टेस्ट। जो टंग है ये सेंस ऑर्गन है किसका? टेस्ट का, मतलब चखने के लिए हमारी हेल्प करवाता है। अपर सरफेस ऑफ द टंग इज रफ। जो हमारी जुबान होती है, टंग होती है, उसकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है वो रफ होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा हमारे जुबान को जब हाथ लगाते हैं तो हमें ऊपर दाने दाने से नजर आते हैं। Taste bud is a spherical structure with taste pores and projecting taste bud. ठीक है, हमारे जो ऊपर वाली सरफेस होती है टंग की, वहां पे टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो टंग होती है वो थोड़ी थोड़ी सी रफ होती है। जो टेस्ट बड्स होते हैं वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं और उनके अंदर टेस्ट पोर्स भी मौजूद होते हैं और टेस्ट हेयर्स भी मौजूद होते हैं हमारी टंग के अंदर। टेस्ट बड जो हैं वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। अब हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमारी टंग है, ठीक है। एक बेबी आपको नजर आ रहा होगा जो जुबान दिखा रहा है। ये जुबान आप लोग देखें तो उसके ऊपर छोटे छोटे से दाने हैं। इसी जुबान को हमने टंग को बाहर निकाल के उसके स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखें तो वहां क्या है? एक गोल की अगर बात करें तो एक गोल को अगर देखें, मतलब हमारे जुबान की अगर एक स्ट्रक्चर को बाहर निकाल के देखें और उसके ऊपर क्या चीज मौजूद होती है? छोटे छोटे से दाने नजर आते हैं। अगर हम एक दाने को देखें, एक पोर्स को देखें तो वो क्या है? वो कैसे होते? पोर्स को देख रहे हैं आप लोग, उसके नीचे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स भी नजर आ रही है जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इसको क्या कहते हैं? हेयर्स कहते हैं। और जो ये दाने हैं इसको क्या कहा जाता है? टेस्ट बड्स कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखें जो नीचे की तरफ जाते नजर आ रहे हैं आपको, एक और एरो लगा के एक और बॉक्स सा बना हुआ है, आप लोग देखें उसके नीचे येलो कलर के छोटे छोटे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं जो क्या है हमारे पास यहाँ पे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं नर्व सेल्स। तो ये क्या है? कनेक्टेड होती हैं टेस्ट बड के साथ। तो जब हम स्लाइड शो नहीं हो रही, जैसे अभी हो गई। ठीक है बेटा, चली गई। ये कौन सी? ठीक है, मैं एक बार रिपीट करती हूँ। बेटा आप म्यूट कर दें। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे एक बेबी है जिसने टंग बाहर निकाली हुई है। ये जो काली बनी हुई जो जुबान है टीचर, छोटी वाली जुबान। जी बेटा जी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पे एक बेबी है जिसकी जुबान जो है वो बाहर निकाली हुई है। वो जुबान को देखेंगे आप लोग यहाँ पर तो यहाँ उसके ऊपर दाने दाने से नजर आ रहे हैं, ठीक है। टेस्ट बड जो है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। एक गोल सा मतलब गोल गोल से नजर आते हैं। टंग पे तो उसको बड़ा करके अगर देखें तो वहां पे टेस्ट पोर्स नजर आए आप लोगों को बड़ा करके देखें तो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं एरो लगा के कि ये क्या है? टेस्ट पोर्स है। और भी एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं टेस्ट हेयर, जो कि आपको इसके नीचे नजर आ रही होगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आप देखें जो नीचे की तरफ जाते नजर आ रहे हैं वो है नर्व सेल्स। तो ये कनेक्ट होते हैं टेस्ट बड के साथ। नर्व सेल कहाँ कनेक्ट होते हैं? हमारे टेस्ट बड के साथ। तो जब हम किसी भी चीज को टेस्ट करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जो नर्व सेल्स होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं हमारे टेस्ट कोड के साथ, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक्टिवेट होने के बाद मैसेज को ले जाते हैं हमारे ब्रेन तक। फिर हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हमने किस चीज को खाया है, फ्रूट खाया है, खट्टी चीज खाई है, मीठी चीज खाई है, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो ही हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं। फिर जो दिमाग होता है उसे इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करने के बाद उसको पहचानने के बाद फिर हमें बताता है कि हमने कौन सी चीज को खाया है। देखिए तो यहाँ पे आपको एक टंग नजर आ रही है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये क्या है? टेस्ट बड्स हैं।
जो कि हमारे पास 4 टाइप के टेस्ट बड्स होते हैं। एक होता है स्वीट, एक होता है सॉल्टी, तीसरा होता है सोर और चौथा होता है बिटर। जो स्वीट होता है वो हमारी टिप पे Yes, मौजूद teacher. होता है जुबान की, ठीक है, फ्रंट पे मौजूद होता है। ये जब हम कोई चॉकलेट वगैरह या फिर ऐसी मीठी चीज खाते हैं तो हमें कौन बताता है, हमें जो स्वीट टेस्ट बड्स होते हैं वो बताते हैं कि हमने मीठा खाया है। मीठा खाया है। उसके बाद ये कहाँ पे मौजूद होता है, टिप पे मौजूद होता है हमारे टंग के। उसके बाद दूसरा आता है सॉल्टी, ये सिचुएटेड बिहाइंड द बर्ड फॉर स्वीट ऑन द साइड ऑफ टंग। ये कहाँ पे मौजूद होता है, हमारे टंग की साइड में मौजूद होते हैं। और किसके बिहाइंड होते हैं, पीछे होते हैं स्वीट बर्ड के। सॉल्टी जो होता है, जो भी हम नमकीन चीजें खाते हैं, कोई नमक वाली चीजें खाते हैं, जैसे कि बिरयानी खा ली हम लोगों ने, बर्गर खा लिए, ये क्या होती है, नमकीन चीजें होती हैं। इनको खा ली, चिप्सें खा ली, लेज खा लिया, तो ऐसी चीजें जब खाते हैं हम लोग तो वो हमें नमकीन कौन बता रहा होता है, सॉल्टी कौन बता रहा होता है, जो कि हमारे साइडों में टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं, जो कि सॉल्टी टेस्ट बड्स होते हैं, वो हमें बताती है। ठीक है, स्वीट जो होता है वो टंग की टिप पे मौजूद होते हैं, फ्रंट पे मौजूद होते हैं, और उसके पीछे सॉल्टी होते हैं जो बताते हैं नमकीन चीजों के बारे में, हमने ये खाया है। उसके बाद है सुअर। सुअर कहते हैं खट्टे को, जब हम कोई भी खट्टी चीज खाते हैं। ये जो सुअर टेस्ट बड्स होता है, ये लोकेटेड बिहाइंड द बर्ड फॉर सॉल्टी, बर्ड्स फॉर सॉल्टी ऑन द साइड ऑफ टंग। ये भी हमारी टंग की साइड में ही मौजूद होता है, लेकिन किसके पीछे होता है, सॉल्टी के पीछे मौजूद होता है। जब हम कोई भी खट्टी चीज खाते हैं, जैसा कि हम लोग लेमन वगैरह खा लेते हैं, ऐसी जैसे ऑरेंजेस खाते हैं, मतलब जो खट्टी चीज को खाते हैं, तो वो हमें कौन बताता है, जो हमारे पास हुआ टेस्ट बड्स होता है वो बताता है। ठीक है, उसके पीछे सबसे एंड में, टंग की एंड में बिटर मौजूद है। बिटर कहते हैं कड़वे को। ये हमारी प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ द टंग, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे टंग की एंड में प्रेजेंट होता है। जो कि हम कोई भी कड़वी चीज को खाते हैं तो वो हमें बताता है कि हमने कड़वी चीज खाई है। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये टेस्ट बड्स थे जो कि हमारे जुबान के ऊपर मौजूद होते हैं। कितने टाइप्स के टेस्ट बड्स होते हैं, 4 टाइप के टेस्ट बड्स होते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। एक है स्वीट, दूसरा है सॉल्टी, तीसरा है सुअर और चौथा है बिटर। स्वीट जो होता है वो हमारे टंग की टिप पे मौजूद होता है, जो कि हम जब चॉकलेट वगैरह, केक वगैरह, कैंडीज वगैरह खाते हैं, मतलब मीठी चीजें खाते हैं, तो हमें बताता है हमारा स्वीटेस्ट बर्ड। उसके पीछे सॉल्टी मौजूद होते हैं। जब हम कोई भी नमकीन चीज वगैरह खा लेते हैं तो वो कौन बताता है, हमारा सॉल्टी जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो बताते हैं। उसके पीछे मौजूद होते हैं सुअर। सुअर वो होते हैं जो कि सोर कहते हैं खट्टे को। ठीक है, सोर जो है, जब हम कोई भी, ये हमारे टंग की सॉल्टी के पीछे मौजूद होते हैं तो साइड में या टंग के, लेकिन सॉल्टी के पीछे मौजूद होते हैं। जब हम कोई भी खट्टी चीज खाते हैं तो ये हमें बताते हैं कि हमने खट्टी चीज खाई है। उसके बाद बिटर, जब हम कोई भी कड़वी चीज खा रहे होते हैं तो हमारे पास बिटर टेस्ट बड होता है, वो हमें बताता है कि हमने खट्टी चीज खाई है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये टंग समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे स्ट्रक्चर, स्किन की क्या स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, स्किन जो है सेंस ऑर्गन फॉर टच। ये कौन सा ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन टच, जिसको हम कहते हैं, हमारी जो स्किन होती है टच छूने के लिए काम आती है। ठीक है, जो हमारी स्किन है वो कंसिस्ट होती है 3 लेयर्स पे। 3 लेयर्स कौन कौन सी होती है, एक एपिडर्मिस होती है, डर्मिस, और दूसरी होती है हाइपोडर्मिस, और दूसरी होती, फर्स्ट होती है हमारे पास एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस, और तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। ठीक है, हमारी जो स्किन होती है वो 3 लेयर्स पे डिपेंड करती है। एक होती है हमारे पास एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस, और तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। सर यहाँ हाइपोडर्मिस लिखा हुआ है 2 नंबर पे। जी बेटा, वो बाय मिस्टेक हो गया था। ओके टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एपिडर्मिस है वो आउटर थिन लेयर होती है। क्या होता है, आउटर थिन लेयर होती है हमारी स्किन की। मतलब एक ऊपर वाली लेयर होती है जो कि बहुत ही पतली लेयर होती है, जो कि कंसिस्ट होती है डेड सेल पे। मतलब ये बनी हुई होती है डेड सेल्स के साथ।
और ये प्रोटेक्ट करती है इनर लेयर्स की। मैं दोबारा से एक बार रिपीट करती हूँ, एपिडर्मिस का क्या फंक्शन होता है। एपिडर्मिस जो लेयर होती है हमारी स्किन की, क्योंकि हमारा जो स्किन है वो 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट होता है। एपिडर्मिस जो है वो एपिडर्मिस जो है वो आउटर थिन लेयर है, मतलब ऊपर वाली लेयर है बारीक सी, जो कि कंसिस्ट होती है डेड सेल्स पे, मतलब मरे हुए सेल से बनी हुई होती है। एंड प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है, हमारी जो इनर लेयर्स होती है उनकी हिफाजत भी करती है, जो कि बाहर वाली एपिडर्मिस लेयर होती है। उसके बाद दूसरी थी डर्मिस। डर्मिस जो होती है थिक लेयर होती है हमारी स्किन की, मतलब थिक मोटी लेयर होती है हमारी स्किन की, जो कि इसको हम मिडल लेयर भी कहते हैं। डर्मिस को क्या कहते हैं, मिडल लेयर भी कहा जाता है। और ये डिफरेंट काइंड्स की इसके अंदर टिश्यूज भी मौजूद होते हैं, मसल्स भी मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स, हेयर्स एंड सेंसरी सेल्स, ऑयल ग्लैंड, फ्लूइड ग्लैंड, ये आपको इस डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहे होंगे। सारी चीजें इस डर्मिस के अंदर मौजूद होती है, जो कि मिडल लेयर होती है। ठीक है, तो हमें जब इधर हेयर्स, हम आपको हमारे बाजू से बाहर भी नजर आते हैं हेयर्स, जो सेंसरी सेल्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है सेंसरी सेल्स का, जो कि हमारे ब्रेन तक मैसेज को कन्वे करवाता है कि हमने आज जिस चीज को छुआ, हमने गर्म चीज को हाथ लगा लिया, हमने ठंडी चीज को हाथ लगाया, कि हमने मतलब हम जो भी फील करे होते हैं उसको कौन पहुंचा रहा होता है हमारे ब्रेन तक, हमारे सेंसरी सेल्स पहुंचा रहे होते हैं, जो कि डर्म सेल में मौजूद होते हैं डर्मिस के अंदर। ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हमें हमारे फेस पे बहुत ही ज्यादा ऑयल आ रहा होता है। वो किस वजह से आता है, हमारी बॉडी के ऊपर ऑयल आ रहा होता है, ऑयली स्किन जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्योंकि इसके अंदर हमारे स्किन के अंदर ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन, हमारी जो बॉडी होती है वो ऑयली होती है। और इसके अंदर स्वीट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमें पसीना वगैरह आता है, वो किस वजह से आता है, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर स्वीट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमें पसीना भी आता है। उसके बाद आ जाते हैं हाइपोडर्मिस पे। हाइपोडर्मिस जो होती है ये हमारे पास सबसे इनर लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, मतलब सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जो कि कंसिस्ट होती है सेल्स पे। और इसका फंक्शन, इसका काम क्या होता है, ये स्टोर करता है फैट्स को, जिसकी वजह से स्टोर करता है फैट्स मतलब चर्बी को, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो वार्म होती है, मतलब गर्म होती है। तो उसको कौन अब टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है, हाइपोडर्मिस कर रहे होते हैं उसको कंट्रोल। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जो कि आप लोग ही मुझे बताएंगे। व्हाट इज सेंसिस? सेंसिस क्या होते हैं? पढ़ी भी मत लगाइएगा, ठीक है। यस टीचर। चलें ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा इस डायग्राम के अंदर। और उसके बाद जो आपको एक नीचे वाला हिस्सा नजर आ रहा है जो कि रेड कलर में है, इसको कहते हैं एयर ड्रम। ठीक है, एयर ड्रम जो है ये हमारे पास ये नीचे वाली स्ट्रक्चर में मौजूद है, जिसको कहा जाता है एयर ड्रम, जिसको हम कहते हैं टेम्पनेस भी। ठीक है, एयर ड्रम इन तीनों बॉन्ड्स को वाइब्रेट करता है। एयर ड्रम का फंक्शन क्या होता है, इन तीनों बॉन्ड्स को वाइब्रेट करने के बाद वो इंटर कर देता है ओवल विंडो के अंदर। मींस जो कि हम बोल रहे होते हैं, एयर ड्रम के पास आता है, एयर ड्रम से वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ये 3 बॉन्ड्स को वाइब्रेट करती है एयर ड्रम। वाइब्रेट होने के बाद जो हमारा एयर ड्रम होता है वो साउंड को कन्वर्ट कर देता है, पहुंचा देता है ओवल विंडो में। ओवल विंडो जो है वो फर्दर पार्ट है। ओवल विंडो जो होती है वो सेपरेट कर देती है मिडल ईयर को इनर ईयर के साथ। आपको इस डायग्राम के अंदर मिडल ईयर भी ओवल विंडो भी नजर आ रहा है। ओवल विंडो जो है इसका क्या फंक्शन होता है कि यहाँ पे जो मौजूद होती है ईयर, वो मिडल ईयर को सेपरेट कर देती है इनर ईयर के साथ। ठीक है, ये वाला था हमारे पास मिडल ईयर का स्ट्रक्चर। जो ओशन ट्यूब होती है
वो कनेक्ट होती है मिडल ईयर के नेसल कैविटी के साथ, जिसका फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट करता है एयर प्रेशर को और हमारे एयर ड्रम को। ठीक है, आपने देखा भी होगा, आपको पता होगा कि जब हमें कभी फ्लू होता है तो हमारे जो नेसल कैविटी होती है, जब हमें फ्लू हो जाता है तो जो हमारा नेसल कैविटी होती है, तो हमारे कानों के साथ साथ हमारे नाक, कानों के साथ साथ हमारे नोज के अंदर भी खारिश होना शुरू हो जाती है। वो किस वजह से होती है? वो ओशन ट्यूब की वजह से होती है, क्योंकि वो जो ओशन ट्यूब है वो कनेक्ट होती है हमारे मिडल ईयर के साथ। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया। आप चलते हैं इनर ईयर पे। इनर ईयर जो है, इसका इनर ईयर जो होती है, ये है इनर ईयर का भी 3 पार्ट्स होते हैं। इनर ईयर के भी 3 पार्ट्स हैं, जो के सबसे पहला पार्ट है वो है सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरा है वेस्टिब्यूल और फिर चोचिलिया, फिर है अल्फैक्टरी नर्व्स। ठीक है, जो सबसे पहला पार्ट है वो है सेमी सर्कुलर कैनाल। जो दूसरा पार्ट है उसका नेम है वेस्टिब्यूल्स। चोचीला जो है वो थर्ड पार्ट है। इनके क्या फंक्शंस होते हैं? जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल से साउंड वेव्स पास होती हैं, और जो 3 कैनाल्स होती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल की, वो जो होती हैं वो पोस्टीरियरली कनेक्ट होती हैं वेस्टिब्यूल्स के साथ। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी सेमी सर्कुलर कैनाल की 3 बोन्स होती हैं, जो कि पोस्टीरियर कनेक्ट होती है, मतलब पीछे वाले हिस्से के साथ कनेक्ट होती हैं वेस्टिब्यूल के साथ। ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है? वेस्टिब्यूल है, जिसके ऊपर नाम भी मैंने लिखे हुए हैं। वेस्टिब्यूल जो होता है वो साउंड को लेके जाता है डायरेक्ट चोचीला के पास। ये सेंटर में जो मौजूद है, आप अब देखें चोचीला जो है, जो राउंड नजर आ रहा है पिंक कलर का, उसके अंदर क्या चीज मौजूद है? एक ब्लैक सी लाइन, पिंक डार्क पिंक सी लाइन नजर आ रही है, जो कि चोचीला के अंदर क्या चीज मौजूद होती है? सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, चोचीला जो है वो हमारे पास 3 डक्ट के साथ सेमी सर्कुलर किनार वो आपस में रैप हुई होती हैं। मतलब जो चोचीला है इसके अंदर जो 3 किनार्स होती हैं वो आपस में लिपटी हुई होती हैं, फिर वो क्वाइल्ड ट्यूब्स बना लेती हैं। वो क्या होती हैं? क्वाइल्ड फॉर्म में आ जाती हैं। चोचीला में साउंड रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो चोचीला के सेंटर में पाए जाते हैं। आपको इस डायग्राम में देखें, जो कि एक क्वाइल्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर नजर आ रही है पिंक कलर की, उसके अंदर एक डार्क ब्राउन कलर की लेयर नजर आ रही होगी, उसको कहते हैं रिसेप्टर्स। क्या कहा जाता है उसको? रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर। जी ठीक है। उसके बाद में रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो कि चोचीला के सेंटर में पाए जाते हैं, और फिर ये यहाँ पर ऑडिटरी नर्व जो होती हैं वो मैसेज लेकर जाती हैं ब्रेन तक। ब्रेन के पास फिर हमारा जो ब्रेन होता है वो बताता है कि ये किसकी आवाज थी, हमने क्या चीज को सुना है, फिर वो हमें बता रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा? यस।